जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्रामीण कोचिंग पे। आज से एक नई शुरुआत। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत एवं विश्व के भूगोल के इस अनंत टॉपिकों को हम डेली एक एक वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है भूगोल, और भूगोल में हम पढ़ेंगे सौर मंडल। आखिर में सौर मंडल क्या होता है? ये दोस्तों आवर सिस्टम, इसको हम लोग सौर मंडल कहते हैं। दोस्तों देखिए, सौर मंडल जो होता है सूर्य ग्रह तथा उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों से मिलकर बना होता है, इसी को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में बहुत ढेर सारे उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और सूर्य जैसे ग्रह पाए जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों के समूह को ही सौर मंडल कहते हैं। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल से हमने कुछ क्वेश्चन लिया है जो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, और यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं IAS, PCS से लेकर SSSC, ऐसे ही अनेक कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन पर जाते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला सौर मंडल का जन्मदाता, मतलब सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा गया है। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसको सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। कहने मतलब सौर मंडल को जन्म देने वाला ही सूर्य है। देखिए, सबसे प्रमुख सदस्य, और सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य भी सूर्य है। सूर्य ही सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य है, क्योंकि सूर्य ने ही सौरमंडल को जन्म दिया है, या सूर्य के कारण ही सौरमंडल का जन्म हुआ है। दोस्तों पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह, अर्थात पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, और आपको बता दिए कि सौर मंडल जो होता है, सौर मंडल ग्रह, उपग्रहों, उल्कापिंडों, क्षुद्र ग्रहों का एक समूह होता है। मतलब ये सब जिसके अंतर्गत आते हैं उसे हम सौर मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह सूर्य है, और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण है। पृथ्वी के सबसे पास कौन है? शुक्र है, और पृथ्वी के सबसे दूर वरुण है। और दोस्तों सबसे प्रमुख सदस्य सूर्य है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। आप ये नाम सुनोगे सूर्य, शनि से। दोस्तों देखिए, टोटल 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं, उन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लिए सौरमंडल का जन्मदाता। सूर्य ही है जो सौरमंडल का जन्मदाता है। सौरमंडल को बनाने वाला सूर्य है, और सबसे प्रमुख है, इसमें सबसे प्रमुख सदस्य सूर्य है, या कहें सबसे प्रमुख ग्रह सूर्य है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह शुक्र है, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आई होप आप लोग समझ होंगे। आइए आगे बात करते हैं। सबसे छोटा उपग्रह, दोस्तों ग्रह और उपग्रह क्या होता है? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यह ग्रह हुई, और सूर्य का चक्कर लगाने वालों को ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो उपग्रह होते हैं यह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो ग्रह कहलाता है। तो सबसे छोटा उपग्रह डिमास है, और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। दोस्तों नाम से स्पष्ट है। देखिए, छोटा उपग्रह तो डिमास में केवल 3-4 अक्षर है, और गैनीमेड में 4-5 अक्षर है। तो आप इसे याद करते हैं। सबसे ठंडा ग्रह, एकदम ठंडे ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, जो एकदम जिसे हम कह सकते हैं जो बर्फ वाला ग्रह है, इसे हम कह सकते हैं वरुण। यह एकदम ठंडा है। वरुण ग्रह हमेशा एकदम सदैव ठंडा होता है। तो सबसे ठंडा ग्रह है उपग्रह, मतलब सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह जो अत्यंत गर्म हो, हीट देता हो, ताप देता हो, ऐसे ग्रह को हम लोग कहते हैं शुक्र। दोस्तों सौरमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। सूर्य के बाद शुक्र का ही नंबर आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अरे शुक्र ग्रह कहाँ हुआ? और यहाँ भारत में बहुत ज्यादा ठंड का मौसम है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह,
मतलब ऐसा ग्रह जिसके आगे पीछे चारों ओर बॉडीगार्ड के रूप में सबसे ज्यादा उपग्रह घूमते हो। तो ऐसा ग्रह जो अपने साथ सबसे ज्यादा उपग्रह को लेके घूमता है वह बृहस्पति है, और बृहस्पति ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण पावर इसके हाथ में है, इसीलिए इसके साथ कई ढेर सारे उपग्रह घूमते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, और सूर्य के से सबसे दूर ग्रह है वरुण। पृथ्वी से भी सबसे दूर ग्रह है वरुण, और सूर्य से भी सबसे दूर ग्रह है वरुण। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। आइए हम आगे बात करते हैं। सर्वाधिक ग्रह वाला घनत्व, मतलब ऐसा ग्रह जिसका घनत्व सबसे ज्यादा हो, वजनदार होने के साथ उसमें घनत्व बहुत ज्यादा हो। तो जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है, और पृथ्वी पे इस टाइम जीवन संभव चल रहा है, यहाँ लोग रह रहे हैं। तो और बाकी ग्रहों पे लोग न रहने के कारण उसका घनत्व कम है, लेकिन पृथ्वी जो कि सबसे बड़ा घनत्व वाला ग्रह है, सबसे बड़ा घनत्व वाला ग्रह क्या है? पृथ्वी है। न्यूनतम घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह शनि है। शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, लेकिन शनि देव को हल्के में मत लीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे चमकदार शुक्र, और सबसे घनत्व में कम शनि। लाल रंग का ग्रह मंगल, मिशन मंगल, रेड, सबसे लाल रंग का ग्रह मंगल। हरा रंग का ग्रह वरुण, अगर हरा रंग की ग्रह की बात आएगी तो वरुण। नीले रंग का ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। जलीय ग्रह कौन है? पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पे 1/4 पानी पाई जाती है, इसलिए यह क्या है? पृथ्वी। नीला रंग का ग्रह पृथ्वी, जलीय ग्रह पूछ दे तो पृथ्वी। पृथ्वी का जुड़वा शुक्र, सौंदर्य का तारा, सौंदर्य का ग्रह भी शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा है शुक्र, और सबसे चमकीला तारा है साइरस। आसमान में हम देखेंगे सबसे जो चमकदार तारा है उसे क्या कहते हैं? उसका नाम है साइरस। जी दोस्तों, साइरस पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन कही जाती है शुक्र को, क्योंकि पृथ्वी के सबसे करीब वाले ग्रह को कहते हैं शुक्र, इसलिए यह भाई और बहन का रिश्ता है, इसलिए पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सब चीजें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, इसे आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको सब चीज़ें अच्छी समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, यह बेसिक जानकारियाँ हैं, ऐसे ही हम वीडियो लगातार लाते रहेंगे। पूरे जनरल नॉलेज पे हम लोग डेली एक एक वीडियो पाते रहेंगे, और इससे हम लोग का ज्ञान बढ़ सकता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।